चलिए इस बीच हमारे साथ अब सौरभ मुखर्जी भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो व्हाट्स योर टेक लुकिंग एट द ग्लोबल सेटअप, लुकिंग एट द पोस्ट डीमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट एंड लुकिंग एट द प्री बजट क्यूज, आपका व्यू क्या है इंडियन मार्केट्स पर इस समय? The global piece is reasonably clear insofar as we are all waiting for Donald Trump's first budget. जहाँ तक समझ आ रहा है हमको यूएस इकोनॉमी में रिकवरी काफी स्ट्रांग है। उसके ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा स्टिमुलस डाला अपने पहले बजट में, फिर यूएस इंटरेस्ट रेट फटाफट बढ़ जाएंगे करंट कैलेंडर ईयर में। फेड ने ऑलरेडी बोला है कि 3 बार हाइक करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा स्टिमुलस डाला फिर 3 से ज्यादा हाइक आ सकते हैं। वैसे हालात में एफआईआई का इंडिया में रहना मुश्किल हो जाता है। सो अभी जो लग रहा है यूएस पिक्चर इंडिया के लिए उतना ब्राइट नहीं लग रहा है, बिकॉज यूएस मनी गोइंग बैक टू अमेरिका लुक्स लाइक द मोस्ट लाइकली सिनारियो ओवर द कोर्स ऑफ द करंट कैलेंडर। डिमोनेटाइजेशन की बात करें तो साफ जाहिर आ रहा है कि फॉर्मल सेक्टर को मार्केट शेयर गेन हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर के एक्सपेंस पे। इनफॉर्मल सेक्टर माने जो कैश ओरिएंटेड प्लेयर्स हैं, वो प्लाईवुड में हो या फुटवेयर में हो या इलेक्ट्रिकल में हो, कैश ओरिएंटेड सेक्टर हमारे देश में 40 to 45% ऑफ जीडीपी का शेयर है उनका। वहां से कैश ओरिएंटेड प्लेयर्स का प्रेशर आ रहा है, फॉर्मल सेक्टर को मार्केट शेयर गेन मिल रहा है, उसके भरोसे वो अच्छे रिजल्ट पेश कर रहे हैं। जो मेरे को लगता है स्टोरी का जो अगला चैप्टर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट सर्ज। इनफॉर्मल सेक्टर में हम काफी भारी तादाद में बेकारी देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं। ये अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपना कंजम्पशन गिराएंगे इन द कमिंग मंथ, बिकॉज उनकी इनकम कम हो रही है, कंजम्पशन गिराएंगे। इसके अगले 3-4 महीने में आई थिंक न्यूज जो आने लगेगी एंड उसका स्टॉक मार्केट पे प्रभाव आएगा। बजट की बात करें तो हमारी उम्मीद ये है कि एक स्टिमुलस दी जाएगी। लो इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को साल में 15,000 के आसपास मिल सकता है। डोल के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा वहाँ पे, और 5 लाख 10 लाख लेवल पर अर्नर्स को एक काफी भारी इनकम टैक्स कट मिलने की उम्मीद रख रहे हैं। सो इनकम टैक्स कट और स्टिमुलस के माध्यम से और डोल के माध्यम से स्टिमुलस आ सकती है। तो अगर ये पूरा पिक्चर जोड़ें, देन मार्केट में कुछ मार्केट में अर्निंग्स के तरफ से कुछ खास ब्राइटनेस की नजर नहीं आ रही, बट बजट आई थिंक विल बी अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट। एक डर है हमारा बजट के रिस्पेक्ट में, डर ये है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्पशन करंटली मिलती है इंडिया में 1 साल के बाद, वो एग्जेम्पशन शायद 2 साल कर दी जाए। तो एक एप्रीहेंशन है, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक बजट स्टिमुलस देगा इकोनॉमी को, और जो डीमोनेटाइजेशन का डाउन साइड इम्पैक्ट है वो कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो सकता है बजट के माध्यम से। जी, आशीष शत्रुमोता, मिस्टर कुकरेजा, शुक्रिया आपका शामिल शो में। सुनील और मानस, आप दोनों का भी शुक्रिया। अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर देवेंद्र चौकसी हैं। मिस्टर चौकसी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। कल ट्रंप अपना कार्यभार संभालेंगे। आईटी, फार्मा, मेटल्स, क्रूड ऑयल, फंड आउटफ्लोज, इन सभी एस्पेक्ट्स के लिहाज से कल उनकी ओर से क्या स्टेटमेंट आएंगे वो काफी क्रूशल रहेंगे। आपका व्यू क्या है और क्या कोई रिस्क आपको नजर आ रहा है अभी? गुड मॉर्निंग। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी जो कारोबार संभालेंगे, उनके साथ में आई थिंक जो टर्स है उनके ऊपर ध्यान रखना जरूरी बनता है, क्योंकि ही इज ड्रिवन बाय द टीम ऑफ एडवाइजर्स जो उन्होंने अपॉइंट किए उनके साथ में। आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री आर पार्ट ऑफ हिज टीम। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट होने के पहले जो बयान दिए जाते हैं और प्रेसिडेंट की ऑफिस संभालने के बाद जो काम किए जाते हैं उसमें काफी हद तक अंतर रहता है। मैं नहीं मानता हूं कि आई थिंक उनका कोई इंटेंशन ऐसा है कि अमेरिका की इकोनॉमी डीरेल कर देवे या डीग्लोबलाइज कर देवे। ऑफ कोर्स आई थिंक ही इज ट्राइंग टू पुट हिज कार्ड्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। माय रीडिंग सेज कि इतना कोई डरने का आईटी फार्मा कंपनीज के ऊपर डरने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि ओवरऑल इंडियन फार्मा कंपनीज आर सप्लाइंग फार्मा प्रोडक्ट्स आई थिंक एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, एंड आईटी कंपनीज आर ऑलरेडी हैविंग देयर ओन सेटअप इन अमेरिका. So I don't think that I think one should be unduly worried about it. But yes, I think one will have to look at this policy in complete perspective. वो चीज के ऊपर मैं ध्यान जरूर दूंगा, but I think one should not get unduly worried about it. It is unlikely that reversal of process would start. I don't think that that is going to happen. At least I think from the perspective of what I study American economy. जी, चलिए यहाँ से सीधे रुख करेंगे हमारे खास सेगमेंट का बजट शेयर।
सुमित बताइए। शिवराम मेहर आज जो कंपनी लेकर आए हैं वो पेंट स्पेस से है। कंसाय नैरोलैक को चुना गया है। चुनने की वजह भी है दो तीन, क्योंकि पूरे स्पेस में हो सकता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर गवर्नमेंट कुछ भी कामकाज करती है, या फिर इंडिविजुअली इनकी जो इनपुट कॉस्ट है मेजरली टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उसको लेकर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उस पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया जाए। पहले जिस तरह से क्रूड के अंदर एक गिरावट आई थी तब इसमें ड्यूटीज को चेंज किया गया था अपवर्ड साइड पर, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है करीब 32% से घटकर 20% के आसपास कस्टम ड्यूटी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इस कंपनी की इनपुट कॉस्ट में एक मेजर रिलीफ जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 48 से 50% के आसपास टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पेंट कंपनी यूजुअली करती हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। उसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग, रूरल एरियाज में जो हाउसिंग फॉर ऑल जैसी स्कीम्स हैं उन पर गवर्नमेंट का एलोकेशन बढ़ता है तो भी इन कंपनीज को फायदा आएगा। इंडिविजुअली इस कंपनी की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो 35% के आसपास मुनाफा इस तिमाही में बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। Q3 में मार्जिन भी करीब 2 से 3% के आसपास बढ़ सकता है। कंपनी में कोई डेट नहीं है, डेट फ्री स्टेटस है, एक स्ट्रांग होल्डिंग है और प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया भी है। 75% प्रमोटर की हिस्सेदारी है। कैश ईपीएस ₹17.5 के आसपास की है। 19 रुपए की ईपीएस और 31 के मल्टीपल पर शेयर कामकाज कर रहा है। स्लाइटली अपवर्ड साइड पे जरूर वैल्यूएशन है, लेकिन हाँ अभी भी ब्रोकर की जो कॉल है वो पॉजिटिव साइड पर है। 400 रुपए के टारगेट्स वो देख रहे हैं बजट के हिसाब से जो उनकी रिपोर्ट है उसके मद्देनजर। जी शुक्रिया सुमित आपका। तो कंसाई नैरोलैक आज का बजट शेयर 1.25% गेन्स के साथ अभी 329 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। दो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मिस्टर देवेंद्र चौकसी हैं और मिस्टर सौरभ मुखर्जी है। मिस्टर मुखर्जी, अभी आपने बजट की बात की थी तो मैं एक स्पेसिफिक सेगमेंट पर आपकी राय लेना चाहती हूँ। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा या फिर रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर आप पहले भी काफी बुलिश रहे हैं और इस बार के बजट में भी ऐसा माना जा रहा है कि इंफ्रा सेक्टर पर जो एलोकेशन है वो बढ़ सकता है। दो चीजें मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ। पहला तो ये कि क्या इस सेगमेंट पर आप अभी भी पॉजिटिव व्यू रखते हैं, और दूसरा ये इस बार के बजट में इस सेक्टर के लिए आप क्या सुनना चाहते हैं जिससे कि एक मीनिंगफुल पुश इंफ्रा सेक्टर को मिल सके। रोड बिल्डिंग में सरकार ने अच्छा काम किया लास्ट 2 साल में, और जो रोड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन पे एम्बिट की पॉजिटिव व्यू रही है, वो पॉजिटिव व्यू चलेगी। मेरे को लगता है सरकार की कमिटमेंट रोड बिल्डिंग के तहत बरकरार रहेगी। उसके आगे ऑनेस्टली सरकार और क्या कर सकती है थोड़ा डिफिकल्ट है बोलना। इनलैंड वाटरवेज पे काफी बातें की है सरकार ने। आई एम श्योर इंडियन वाटरवेज के बारे में कुछ ना कुछ कहेगी सरकार। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पे भी काफी बात चली है। मुंबई दिल्ली कॉरिडोर पे काफी काम जोर शोर से चल रहा है। शायद ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर और जो साउथ इंडिया में फ्रेट कॉरिडोर है उसके लिए भी शायद आउटलेज अनाउंस किए जाए। तो मोटा मोटी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, सरकार के पैसे से फंडेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलता रहेगा। जो अच्छे लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन पे हमारी पॉजिटिव व्यू बरकरार रहेगी। आई डोंट थिंक देयर इज दैट मच बियॉन्ड इट। डिफेंस पे सरकार शायद आउटले बढ़ाएगी, बट डिफेंस का खर्चा ज्यादातर विदेशी कंपनियों को जाता है। हिंदुस्तानी कंपनी को कुछ खास फायदा नहीं होता डिफेंस स्पेंडिंग से। बट कंस्ट्रक्शन में सरकार ने अच्छा काम किया, रोड बिल्डिंग में स्पेशली, वो चलता रहेगा। शायद इंडियन वाटरवेज और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे आउटले बढ़ाई जाए। बिल्कुल। देवेंद्र, आप इंडेक्स स्टॉक्स की बात कर लेते हैं कुछ एक। अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं, बी इट रिलायंस या फिर आज यस बैंक और एक्सिस के नंबर्स आएंगे, इन्फोसिस हमने देखा, टीसीएस हमने देखा। आप हैव यू सीन दोज अर्ली साइंस ऑफ मे बी अ प्रॉपर रिकवरी इन रिजल्ट्स में किसी स्टॉक में? इम्पोर्टेंट पॉइंट मिहिर, आई थिंक जो हिसाब से कल स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के रिजल्ट आए हैं उसके अंदर उन्होंने जो फाइबर ऑप्टिक का जो कारोबार है, फाइबर ऑप्टिक केबल का जो कारोबार है, उसके अंदर उन्होंने जो प्रोग्रेस रजिस्टर किया है, इट इज गिविंग एन अर्ली इंडिकेशन कि जो हिसाब से इकोनॉमी के अंदर डेटा नेटवर्क का जो कामकाज बढ़ रहा है उसके अंदर ये कंपनी काफी हद तक आई थिंक फोर फ्रंट पे है। सिमिलरली जो स्मार्ट सिटीज का जो कामकाज बढ़ रहा है उसके अंदर भी उनका कारोबार बढ़ा है। मैं ये पॉइंट कहना चाहता हूँ कि लाइकवाइज आई थिंक यू विल फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ आउटकम in companies which are engaged into the capital goods segment, those who are supplying to transmission and distribution segment पे जहाँ पे कारोबार बढ़ के आ रहा है। Similarly, I think we will be also seeing various companies which are connected into the agri space कि जहाँ पे कारोबार आगे के समय के अंदर बढ़ के आ रहा है वो I think confirmation मिलेगा। बैंक इज अ गुड प्रॉक्सी। बैंक के अंदर से आई थिंक एक चीज की डेफिनेटली क्लैरिटी मिलती है कि जो रिटेल क्रेडिट है उसके अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडसइंड बैंक के नतीजे या आज जो यस बैंक के नतीजे आएंगे उसके अंदर ये चीज काफी हद तक फॉर्मली वैलिडेट हो जाएगी
So overall, my reading says that I think economy is basically showing the growth programs. I think the green shoots are being seen right now. So मेरा ऐसा मानना है कि समय आगे के लिए आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए अच्छा बनना चाहिए. मैं ऐसा पकड़ के चलता हूँ. जी मिस्टर मुखर्जी, अभी टीसीएस इन्फोसिस के नंबर्स आए थे, आपने कैसे रीड किए ये नंबर्स? क्योंकि एक तरफ तो अर्निंग ग्रोथ कंसर्न आईटी के साथ बने हुए, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कंसर्न भी हैं कि उनकी पॉलिसीज क्या रहेंगी, वीजा नॉर्म्स में वो बदलाव करेंगे या फिर नई इंडिकेशन तो उन्होंने यही दी हैं कि चेंजेस हो सकते हैं, मिनिमम पे का जो है उसको भी बढ़ाया जा सकता है. लेकिन अर्निंग को भी एनालाइज करते हुए भी व्यू क्या है आपका टीसीएस, इन्फोसिस, इन सभी शेयर्स पर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे बोलना तो मुश्किल है, लेकिन जो दो ट्रेंड्स इंडियन आईटी में साफ है, एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है और एक सिक्लिकल ट्रेंड है. स्ट्रक्चरल ट्रेंड इंडियन आईटी के लिए चिंताजनक है. साल पे साल देखे जाए तो टॉप लाइन ग्रोथ पे दबाव आती रहती है और ऑपरेटिंग मार्जिन पे प्रेशर आती है. बट सिक्लिकल ट्रेंड इंडियन आईटी के पक्ष में है. वेस्ट में रिकवरी हो रही है, स्पेशली अमेरिका में रिकवरी हो रही है. अमेरिकन बैंक्स की हालात काफी स्ट्रांग है. आई थिंक आफ्टर लीमन सबसे अगर आफ्टर लीमन के बाद सबसे अगर स्ट्रांग पोजीशन अमेरिकन बैंक्स का देखूं तो 2016 में बोलना पड़ेगा वहाँ है. सो अमेरिकन बीएफएसआई स्पेंडिंग बढ़ रही है. जर्मन इकोनॉमी की रिकवरी भी काफी अच्छी तरह चल रही है. सो वेस्टर्न बीएफएसआई स्पेंड, वेस्टर्न इकोनॉमिक रिकवरी से इंडियन आईटी को एक सिक्लिकल बूस्ट मिलेगा. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के अंदर एक सिक्लिकल बूस्ट मिलेगा. एंड आई थिंक दिस इज दैट इंडियन आईटी का नेक्स्ट एक साल अच्छा जा सकता है. रुपये पे भी थोड़ा बहुत दबाव है, रुपये का दबाव इंडियन आईटी के पक्ष में प्ले आउट करेगा. ट्रंप क्या करेंगे पता नहीं, बट cyclical boost in terms of business from the west, I think clearly is coming for Indian IT. बिल्कुल. देवेन, इस बार क्योंकि जो बजट है उसमें भी अभी कुछ देर पहले नीलेश हमारे साथ जुड़े थे, वो भी यही कह रहे थे कि एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल इस बार बजट से. अब वो होगा नहीं होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन. लेकिन आपने कोई सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर बजट से पहले मे भी आप थोड़ा बुलिश होना चाहें या फिर लॉन्ग करना चाहें? देखिए, जो हिसाब से मैं समझता हूँ, ये बजट के अंदर गवर्नमेंट के पास काफी हद तक आई थिंक एम्यूनिशन हैंड्स में हाथ में है कि आई थिंक दे गॉट a huge amount of deposit in the banking system. They got a good amount of tax collection and the possibility of sustainable tax collection with them. और मैं ऐसा समझता हूँ कि they will bring down the tax rate so to encourage higher amount of saving as well as spending in the economy by the consumers. तो ये चीज को ध्यान में रखते हैं तो आई थिंक आगे के समय के अंदर जो गवर्नमेंट का नजरिया रहेगा वो आई थिंक ग्रोथ के ऊपर ज्यादा रहेगा. They will be allocating more amount of money towards building the infrastructure, be it railways, be it defense, be it social infrastructure. वहाँ पे जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने साइन किए हैं वो प्रोजेक्ट आई थिंक मेरे ख्याल से एक्सेलरेट हो सकते हैं. और उसके हिसाब से देखें तो मेरा मानना ऐसा है कि ओवरऑल बजट में आई थिंक इंडस्ट्री को ग्रोथ का एक अच्छा अवकाश मिलेगा. मैं नहीं मानता कि कोई वन पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर हम लोग को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए. आई वुड थिंक वी शुड कीप माइंड ओपन आई थिंक टू लुक एट आई थिंक वेरियस सब्जेक्ट्स वी कुड गेट इन्फ्लुएंस विद दी roadmap that the government is planning to implement. So from that perspective, I think one could possibly look at shortlisting करना है तो definitely I think some of the areas like agriculture जहाँ पे I think काफी हद तक confidence बढ़ा है, जहाँ पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल गुड सेगमेंट के जहाँ पे आई थिंक गवर्नमेंट का एक व्यू बनता है कि आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी टू एवरीबॉडी, आई थिंक वहाँ पे एक ध्यान देना जरूरी बनता है. रेलवेज के अंदर मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आना और ओवरऑल रेलवेज का डेवलपमेंट आना आई थिंक उसके ऊपर ध्यान देना बनता है. तो आई थिंक इवन सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज के जहाँ पे गवर्नमेंट इज नाउ बेसिकली गोइंग अहेड विद डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम सिस्टमेटिकली, जैसे कल जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का उन्होंने रखा था और या अनाउंसमेंट किया था. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सिलेक्टिवली यू हैव टू लुक एट आई थिंक ईच एंड एवरी एरियाज वेयर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टच अपॉन फॉर द ग्रोथ इन द इकोनॉमी. जी मिस्टर मुखर्जी, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने जितने भी सब सेक्टर्स हैं सभी में एक अच्छी बाइंग हम देख रहे हैं बजट से पहले, फिर चाहे वो फर्टिलाइजर शेयर्स हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी या फिर एग्रोकेमिकल शेयर्स हो. अभी जो वाइब्रेंसी दिखी है, क्या ये पोस्ट बजट भी कंटिन्यू हो सकती है? कोई स्पेसिफिक सेगमेंट आपको अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के नजरिए से? देखिए, बजट के आसपास बजट के बेसिस पे खरीदना बेचना मेरे को कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे को समझ नहीं आता लोग करते कैसे हैं. बिकॉज बजट जो स्टिमुलस देता भी है वो बहुत इफेमरल होता है,
बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। एंड रही बात स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए कुछ इंसेंटिव्स आएंगे नहीं आएंगे, इसकी मेरे को कोई खबर नहीं है। सो माई सजेशन विल बी दैट अगर लोग बजट के बारे में देखना चाहें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें। लगता है कि हिंदुस्तान में एक इनकम टैक्स कटिंग का एक सिलसिला शुरू होने वाला है इस बजट में। अगर 5 लाख 10 लाख 20 लाख वाले अर्नर्स के लिए नॉट जस्ट इस बजट में इनकम टैक्स कट आई बट अगले बजट के लिए भी आई, then that would suggest that consumables such as cars, such as two-wheelers will do well for couple of years. तो अगर देखना बजट को तो लॉन्ग टर्म जरिए से देखें, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट्स के तहत बजट देखें तो मेरे को लगता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन्वेस्टर के लिए ट्रेडिंग एक्टिविटी करना। बजट से पहले खरीदेंगे उसके बाद बेचेंगे, वो काफी डिफिकल्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी है। जी, अब हम बात करते हैं यहाँ से कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडियाज की जिनको बजट एज अ थीम हम देख सकते हैं। रुक कर लेते हैं बजट बोनैंजा का। देवेंद्र, अगर हम बजट एज अ थीम लेकर चलें तो क्या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स आपको नजर आ रहे हैं जिनको इन्वेस्टर्स चेस कर सकते हैं? नॉट टिल बजट, अगर 6 महीने 8 महीने या फिर साल भर का नजर लेकर चलें। We are extremely comfortable with agricultural space and वहाँ पे माइक्रो इरिगेशन या सीड बिजनेस या फर्टिलाइजर बिजनेस along with I think we are comfortable with। ऐसा मानना है कि यहाँ पे ग्रोथ का अच्छा एक मूड दिखना मिलेगा ये कंपनियों के अंदर बिकॉज ऑफ द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन दिस सेगमेंट इज हैपनिंग एंड प्लीज मोर अमाउंट ऑफ मनी गोइंग इन हैंड्स ऑफ रूरल मासेस। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक एग्री स्पेस वुड प्रॉब्ली गेट लार्जर थ्रस्ट इन विच एवर यू लुक एट इट। सिमिलरली मेरा ऐसा मानना है कि जो हिसाब से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आ रही है उसके साथ में आई थिंक मेनी ऑफ द ऑटोमोबाइल एंसिलरी एंड कमर्शियल व्हीकल कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स शुड हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एज अप और द एडवांटेज दैट दे मे प्रॉब्ली कमांड गोइंग फॉरवर्ड। लाइकवाइज जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ के आ रहा है और वहाँ पे आई थिंक गवर्नमेंट जो प्राइवेट पार्टीज को भी इन्वाइट कर रही है स्पेंडिंग के लिए प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक सम ऑफ द कैपिटल गुड्स कंपनीज आर सप्लाइंग इक्विपमेंट्स टू दिस पर्टिकुलर स्पेस, दे मे बी आई थिंक रिलेटिवली बेटर प्लेस। अदरवाइज आई थिंक जो लो कॉस्ट हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जो गवर्नमेंट का एक फोकस है वो भी मेरे ख्याल से आई थिंक आगे के समय के अंदर काफी हद तक मुनाफे वाला हो सकता है। तो वील हैव टू बेसिकली लुक एट इंडिविजुअल कंपनीज बिफोर आई थिंक द डायरेक्शन इज क्लियर बट मे बी दैट कंपनीज विल हैव टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एड इनटू द पोर्टफोलियो। ऐसी कोई 2 कंपनीज देवे जो कि आपकी कन्विक्शन लिस्ट में सबसे ऊपर हो? एक कंपनी में आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इज स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। आई थिंक इट्स एन ओल्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड बट द वे इन विच दिस कंपनी हैज स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द न्यू चेंजेस विच आर हैपनिंग इन द इकोनॉमी, आई थिंक दिस कंपनी लुक्स एक्सट्रीमली वेल पोजिशन्ड। आई थिंक दैट इज वन कंपनी। सेकंड कंपनी की जहाँ पे मुझे आई थिंक ज्यादातर कॉन्फिडेंस है जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट की हमने बात की उसके अंदर आइदर स्नाइडर और GE/T&D दोनों कंपनी के अंदर मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक एक अच्छा स्कोप रहना चाहिए। ऑफ कोर्स आई थिंक दे आर एट एन nascent स्टेज राइट नाउ एंड वैल्यूएशन वाइज स्लाइटली एक्सपेंसिव। So maybe I think if the investor is buying today, I think they will have to carry a viewpoint of around 2.5 to 3 years from now to get the multiplier rate of return in their portfolio. तो I think ये 2 कंपनी के ऊपर मेरा ध्यान थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है विद इन T&D space in the capital goods segment.